प्रॉफिट की डेथ पे काफी दिनों से बात करनी थी आपसे। मुझे ये लाइकली लगता है, बहुत ज्यादा लाइकली लगता है। लेकिन ये भी तो कहानी है ना कि बुखार था और ये था, बीमार थे एंड में एक हफ्ता, ये तो लाइक वी डोंट नो एग्जैक्टली। या बट हजरत मोहम्मद की डेथ कैसे हुई, ये इनकी अपनी तफसीर की और हदीस की किताबों में लिखा है कि आप उन्हें आज की मोरालिटी पे जज कर सकते हैं, क्योंकि ये मानते ये है कि वो यूनिवर्सल मोरालिटी है जो गॉड देता है। जी जी डॉक्टर स्ट्रेंज, कैसी हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। हाय हाय गालिब, हाय डाली, आई एम फाइन, गुड। चलें, जबरदस्त। काफी दिन हो गए, आई हैव बीन रियली बिजी, जॉब बहुत इनसेन है मेरी। तो पहले तो मुझे वो कहना था, वो स्पर्म का कह रहे थे क्या, सीमन का वो कह रहे थे कि सीमन रिटेंशन बंदे को इतनी पावर देती है ये होती क्या रिटेंशन? एब्स्टिनेंस को कहते हैं, श्रीलंका एब्स्टिनेंस को कहते हैं ये लोग रिटेंशन, नॉन मैस्टरबेशन, नॉन सेक्सुअल बिहेवियर। अच्छा, तो मतलब 4 दिन बाद जो है वो स्पर्म डीनेचर्ड हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने मर जाना होता है। मतलब अजीब लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता है। एनी हाउ, तो मुझे कोई और बात, मुझे अब क्योंकि प्रॉफिट पे बात हो रही है, तो मुझे वो प्रॉफिट की डेथ पे काफी दिनों से बात करनी थी आपसे। जैसे आप लोग ये कहते हैं कि मोस्ट लाइकली पॉइजनिंग, राइट? मुझे नहीं लगता ये, मुझे क्यों नहीं लगता, मैं अपना आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ। मुझे इसलिए नहीं लगता बिकॉज कोई भी जो पॉइजन होगा, उसको आप अगर एक दफा ले लें और उसके बाद आपको कोई सिम्टम ना हो, जैसे प्रॉफिट को नहीं हुआ वॉट, या हल्के फुल्के अगर कोई सिम्टम हुए भी हों, हमारे पास हिस्ट्री में नहीं है, मगर रिकरिंग सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, और रिकरिंग कोई इंजेक्शन भी नहीं है उस पॉइजन की। मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा हिस्ट्री से कि रिकरिंग वो पॉइजन दिया गया है उन्हें बार बार, ऐसा नहीं हुआ। तो लाइकली शो करता है कि वो अगर कुछ थी भी इलनेस माइनर किस्म की पॉइजन की वजह से, तो वो गॉट बेटर ऑन इट्स ओन। एंड फीवर था काफी दिनों पहले से, राइट? हेडेक था, कुडंट मूव, तो ओल्ड एज थी मोस्ट लाइकली, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, ये मुझे मोस्ट लाइकली लगता है। अच्छा। तो हाँ, मुझे ये लाइकली लगता है, बहुत ज्यादा लाइकली लगता है। लेकिन ये भी तो कहानी है ना कि बुखार था और ये था, बीमार थे एंड में एक हफ्ता, ये तो लाइक वी डोंट नो एग्जैक्टली। या बट सारी देखें, ये जो कहानी है ये इनकी स्टोरी के भी तो अगेंस्ट जाती है ना, इन अ सेंस के प्रॉफिट्स को अल्लाह ताला बाद में इन्होंने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने हम सबका दर्द ले लिया था, क्योंकि मौत में उनको बहुत तकलीफ थी, तो हम उम्मत की तकलीफ कम हो, उस वजह से उन्होंने तकलीफ ले ली थी एंड ऑल। ये भी तो एक बात है। बट पेनफुल तो थी डेथ ना, बिल्कुल थी। और दूसरा एक और भी बात है जो कि बहुत ही माइनर सी है, वो मैंने नोट की है। उमर ने, बिकॉज मुझे लगता है कि हिस्ट्री में जो सबसे शार्प इंसान था वो उमर ही था। उमर लॉस्ट नथिंग एंड गेन एवरीथिंग। तो उमर जो है वो, उमर ने पेपर नहीं लाके दिया था। मुझे लगता है मोस्ट लाइकली हो सकता है प्रॉफिट डिलीरियम में हो लास्ट टाइम में ना। नहीं, तो इस ये वजह जो से हदीस है ना, ये हदीस आप इसको एतबार कर सकते हैं। क्यों? ये शिया फैब्रिकेशन है। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि नहीं था? नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव की बात है। तो ऑल्टर्ड, मतलब कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड नहीं थी लास्ट टाइम तक, आपका ख्याल है? नहीं, मैं ये कह नहीं रहा, मेरा ये मुकदमा नहीं है कि हजरत मोहम्मद की डेथ से पहले यूं यूं हुआ था और ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, मैं इस बात के ऊपर नहीं कर रहा। आपको मैं म्यूट कर देता हूं, क्योंकि आपको आपकी आवाज वापस आती है, अपने आप को अनम्यूट कर लें जब आप बोलती हैं। आप म्यूट पे हैं अभी ठीक है। मैं ये कह रही थी कि फिर हमारे पास कोई सोर्सेज भी तो नहीं है सिवाय इस हिस्ट्री के जो इन्होंने लिखी है, जो डिटेल्स इन्होंने दी हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्सेज भी तो नहीं है। वो आपकी बात ठीक है, बट वी डोंट नो कि क्या असल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इस तरह से तो फिर पूरी हिस्ट्री बिल्कुल ब्लैक होल ही है। वो तो मैं ऑलरेडी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ब्लैक होल है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। असल में हजरत मोहम्मद की डेथ कैसे हुई,
ये इनकी अपनी तफसीर की और हदीस की किताबों में लिखा है कि उसी जहर की वजह से डेथ हुई जो यहूदिया ने दिया था, पर अल्लाह ने उसका असर कुछ अरसे के लिए रोक दिया था। तो हम कैसे मान लें कि रसूल अल्लाह की डेथ उसके 3 साल बाद हुई होगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई डेथ तभी हो गई हो। सो वी डोंट नो। और ऐसा भी हो सकता है कि वाकई उनकी डेथ किसी इंटायरली डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हुई हो, कोई ऐसी बात ही ना हो। तो हम सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, या तो इनकी हिस्ट्री की बात को बाय करके फिर उस पर तबसरा कर लें, वरना हम सिर्फ स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं। इट्स मोस्ट लाइकली, मेरे तो ख्याल में हमें एग्जैक्टली पता कभी भी नहीं चल सकता कि वो कैसे मरे थे। मुझे भी यही है, मेरा भी स्पेकुलेशन ही है। दूसरा एक और भी बात है, मुझे पर्सनली लगता है कि शायद कभी प्रॉफिट ने ये दावा किया भी ना हो, बिकॉज बिहेवियर प्रॉफिट होने का, मुझे लगता है कि बिहेवियर बहुत ज्यादा किंगली था, बहुत लाइक वो अरब किंग ही लगते हैं मुझे जब ऐसे देखो तो। बहुत सारी बीवियां हैं और लाइक कब्जे करने जगहों पे, प्रॉफिट वाला बिहेवियर नहीं है। मूसा का तो ये बिहेवियर नहीं है, ईसा का भी ये बिहेवियर नहीं है, नूह का भी ये बिहेवियर नहीं है। ये मुझे लगता है इन्होंने बाद में प्रॉफिट बनाया है इनको, जब ये लोग अपनी तमाम हिस्ट्री लिख रहे थे और सब कुछ, जब when they started writing stuff तब। नहीं, प्रोफेटिक बिहेवियर को आप डिफाइन भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनकी कौन सी स्टोरीज रियल है। जितने समय इनकी स्टोरी के बारे में है, उतने उनकी स्टोरी के बारे में भी है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये एग्जैक्टली पता। मूसा का तो स्टोरी फेक है टोटली, जीसस की जो स्टोरी है वो भी फेक है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो रियल स्टोरीज है? इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी स्टोरीज भी फेक है। लेकिन मूसा ने तो इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर भी किया हुआ है, मुक्का मार के बंदे को मार दिया, तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर मूसा की स्टोरी को उनके मुताबिक जज किया जाए तो जो उन्होंने चीजें की उनके मुताबिक बुरी नहीं थी। नहीं, मगर मूसा की स्टोरी में डाली हजरत मोहम्मद ऐसे काम है, लौंडियां भी हैं, कत्ल भी है, वार भी, सब कुछ है। अच्छा, शायद मुझे नहीं पता इस बारे में। मगर पॉइंट है कि उस जमाने में नॉर्मल चीजें थी जो जिनको हम बुरा समझ रहे हैं, हम आज की मोरालिटी पे भी देख रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली। बट देखना तो हमें, हम एथियस्ट हैं, हमें देखना तो उन्हें आज की मोरालिटी पे ही चाहिए। हम उस तरह से तो नहीं देख सकते जिस तरह से ये लोग देखते हैं, क्योंकि मोरालिटी तो लेकिन हजरत मोहम्मद जो भी कर रहे थे उस जमाने में कोई भी पावरफुल शख्स ऐसे ही लीड कर रहा था, लीडर। मेरा कहने का मकसद ये है, डाली मसला ये है कि आप उन्हें आज की मोरालिटी पे जज कर सकते हैं, क्योंकि ये मानते ये है कि वो यूनिवर्सल मोरालिटी है जो गॉड देता है, तो वो मोरालिटी तो आज ही अप्लाई नहीं हो रही। और दूसरी बात है, जब आप ये मान लेते हैं कि आज की मोरालिटी के मुताबिक हम उन्हें जज नहीं कर सकते, फिर आपको साथ ये मानना पड़ेगा कि आज की मोरालिटी के ऊपर वो पूरे भी नहीं उतरते, इसलिए उनको आज वो आज रेलेवेंट ही नहीं है, उनकी मोरालिटी को आज लेना ही नहीं चाहिए। आई एग्री विद यू 100%। अगर आपने इससे देखना, अगर बादशाह देखना है, आपको मार्कस ऑरेलियस का पता है, उसकी आपने मेडिटेशंस पढ़ी है, वो उसकी थॉट्स है जो उसने अपने लिए लिखी थी। उसके अंदर उसने वो कभी स्लेव्स के पास उस तरह से नहीं गया था, लेकिन उसने भी कभी स्लेवरी को बुरा नहीं कहा था। वो एक स्टोइक फिलोसोफर है। तो वो अगर हम देखें वो मोरालिटी पे, तो वो हज़रत मोहम्मद ज्यादा बेहतर था एज द लीडर ऑफ रोम। तो हमें हिस्टोरिकल एग्जांपल्स मिलती हैं जो कि बेहतर थी भी पहले। साइरस बेहतर था मेरे ख्याल में, लेकिन अक्सर जो मेजॉरिटी वो ऐसे ही थे। साइरस तो बेहतर था, उसने तो बहुत गुलाम आजाद कर दिए थे। अशोका बेहतर था, अशोका ने चाहे जंग में लड़ा भी, लोगों को मारा भी, बट स्लेवरी को उसने आउटलॉ किया। बाकी गालिब, मुझे आपके ब्लॉग वाला चैनल बहुत अच्छा है, जो उसमें बेसिकली जो इस्लामिक हिस्ट्री का जो आप वीडियोस बना रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं, दे आर वेरी वेल प्रोड्यूस्ड, बहुत ही अच्छी हैं। होपफुली उसकी तीसरी वीडियो कल आ जाएगी। मैं असल में फंसा हुआ था अपनी मसरूफियत में, अच्छा, तो मैंने अभी तक कर सका उसे कंप्लीट मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और मुझे एक और बात भी करनी थी। ओ या, जो ननकाना में हुआ था, आई नो आई एम प्रीटी लेट, बट आई जस्ट फील लाइक आई शुड बी सॉरी कहना चाहिए मुझे, सो आई एम सॉरी। या, वेरी अपसेटिंग। थैंक यू। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।